हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर 4 के करेंगे। ठीक है, चले। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द नेचर एंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है बच्चे, वो क्या होता है आपका? सबसे पहले आप क्या निकालते हो? नेचर ऑफ द रूट आपको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये तो फॉर्मूला आ गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं हुआ, ये डिस्क्रिमिनेट और नेचर ऑफ द रूट निकालने का फॉर्मूला हुआ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला वो क्या है बच्चे आपका? वो है आपका बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 4। ये पूरा आता है ना? तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? अपान 2a। ये लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, समझ आ रही है? चलें करो पहले। देखो अभी क्या क्या दिया गया बच्चे। देखो ये पहला पार्ट है, ये क्या है? ए, बी और सी। क्लियर करो। ए क्या दिया हुआ बच्चे? 3। बी क्या दिया हुआ? 4 माइनस 4 अंडर रूट 3 और सी माइनस 4 अंडर रूट 3। ठीक है ना? तो सी क्या दिया? 4। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालते हो आप? नेचर ढूंढते हो। अगर आपका एक्स 0 के क्या होगा? इक्वल होगा, तो आप रूट मतलब क्या करोगे? आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे। अगर पॉजिटिव हुआ तो भी लगाओगे, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखो क्या है डिस्क्रिमिनेट का क्या। अच्छा, एक नंबर का आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट निकालो। ठीक है, सीबीएसई वालों को डालते ही डालते हैं। क्या फॉर्मूला इसका? बी स्क्वायर 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो क्या क्या आएगा? माइनस 4 अंडर रूट 3 और इसका स्क्वायर 4a क्या है? 3c क्या है? अच्छा, ये और ये कटेगा, 4 4 का कितना हो गया? 16। 3 का ये कटेगा, सिर्फ 3 बचा। बच्चे ये लिख देते हैं 3 3 9। नहीं, जब ये और ये कट जाता है तो सिर्फ 3 ही आएगा। ठीक है, फिर क्या? माइनस 4 3 से 12, 12 4 का कितना होता है? तो कितना आया? माइनस 48। माइनस 48 कितना निकला आंसर? माइनस नहीं आएगा बच्चे। कैसे आएगा? देखो ये तो स्क्वायर था, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। दोनों कट गए, कितना आया? 0। तो यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, उसका जो किसके बराबर आया? वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर आता है तो फिर आप क्या यूज करते हो? आप करते हो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। अच्छा, डी ए क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं यहां भी ये चीज निकाल सकता था, समझ आ रही है? मैं नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा? डालो माइनस बी, आपके पास क्या? 4। अच्छा, प्लस माइनस है। जब आपका आंसर निकल जाएगा तो एक प्लस का अलग से लिख देना, माइनस का अलग से लिख देना। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन 2025 से 19 15 14 रिपीट हुआ हर बार। माइनस 4 बी क्या? माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या निकला बच्चे? 0। ठीक है, और 2a, ए कितना है? ए कितना है आपके पास? 3। समझ आ रही है? यहां तक समझ आ गई आपको? अच्छा, माइनस 4 है, इसको एज इट इज रख दो। 0 0 खत्म कर दो। ठीक है, इसको सीधा 0 कर लो। और क्या? 2 3 6 बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा माइनस 4 अंडर रूट 3 बाय 6। ठीक है ना, ये बचा। अब इसको ऐसे क्यों लिखेंगे? एक प्लस का 0, 4 अंडर रूट 3 बाय 6 और एक माइनस का 0। आना तो फिर भी वही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको, है ना? रिजेक्ट है वो। तो क्या करेंगे? ये आ गया 2 2 4 2 3 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बाय, मैं लिख सकता हूं ये आंसर। सही है? सबको समझ आया बच्चे? क्या किया पता लगा? दो चीजें याद रखनी, एक ये और दूसरा क्या रखना? ये। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब लगेगा? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा। ये निकल गया तो समझो वो आपको यूज करना। ठीक है, चले सेकंड पार्ट आप खुद करो। कौन करके देगा मुझे? कौन करके देगा? आप आओ, आ जाओ। चले पूरा बताओ। ठीक है, अच्छा और बड़ा बड़ा लिखना। ये लो माइक, साथ साथ में बोलते जाना। ठीक है, चले करो, शाबाश। जैसे मैंने करवाया वैसे करवाओ। ये है ना, इतना पूरा पैटर्न आया ना सारे ये नहीं मैंने बहुत कुछ समझा निकाल आया आपने इधर भाई वो ना कितने बजे हो गए?
क्या नाम है इसका? अजय। इसकी कॉपी देना, मतलब इसकी कॉपी चेक करना, देना इसको कॉपी। मैथ की बुक भी होगी साथ में। ये क्या चालू है? The function that display front system date is that front system date is that इसके अंदर front system बड़ा बड़ा नहीं, बड़ा बड़ा क्या ये वो ऐसे बोलना होता है चुप करके बैठा बताओ कैसे कैसे आया कैसे बोलेंगे ये हमारा आंसर जल्दी उठना नहीं होना है दुनिया कैसे करता हूं अंदर बाहर बाहर निकालो ये वो ले ले बताओ बच्चे कैसे किए ये पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो 4 था उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया क्योंकि बेस था इसका आपको एक एलसीएम क्योंकि एलसीएम कर दिया। इसकी इक्वेशन क्या कहती है? इसकी इक्वेशन कहती है ax + by + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके क्या लगेगा? स्क्वायर। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको इस तरह, इसको आपको इस पैटर्न के अंदर उसको लाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद आपने डी निकाला, डी निकाल दिया। उसके बाद डी हमारा आया 16। ये जो है क्या बोलते हैं 0 से बड़ा है, तो इसके बाद हमने पॉजिटिव है, तो इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के इसके ये जो आगे 3.2 और 4/8। ठीक है, शाबाश, जाओ बच्चे, गुड। सबको आता है ये क्वेश्चन? सबको आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चे। इसके देखो इसके आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट करो, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेट निकालो और उसके बाद क्या करो? नेचुरल रूट्स फाइंड करो। नेचुरल रूट कैसे फाइंड हुए? यही, अगर ये क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो आपका नेचुरल रूट आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। अगर इक्वल आएगा तो भी निकलेगा, अगर माइनस आएगा तो इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वो माइनस मतलब लेस, तो लेस हो जाएगा, फिर आप आपके जो रूट्स हैं वो नहीं आगे फाइंड आउट होंगे। ठीक है, हाँ ये आगे करेंगे ना, आगे वाला क्वेश्चन देखो। ये है क्या इक्वेशन है? इक्वेशन आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की। नाइन एक्स स्क्वायर चले जल्दी करो, करो अपनी अपनी नोटबुक। किस किसने कर रही है? आपने कर दिया क्वेश्चन? करे ना, हियर करो, ए लिखो,
ए क्या है आपका 9, बी क्या आपका -6, सी क्या आपका 3। तो इन्होंने क्या बोला, रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे फाइंड, डिस्क्रिमिनेट निकालने के लिए। तो b² 4ac, तो b क्या आपका -6 का स्क्वायर प्लस 4, a क्या आपका 9, c क्या आपका 3। तो 6 6 का कितना हो गया 36, 4 3 से 12, 12 9 से या 9 4 से 36 इंटू 3 कितना होता है 108। ये भी क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, क्या है आपका, ठीक है, ये 108 ठीक है, ठीक है। क्या निकला 6 3 18, 3 9 10, ठीक है। तो ये करो, अभी करो इसको प्लस 4, सही नहीं है क्या, देखो ना ये 9, हाँ ठीक है ना। यहां पे क्या है, चले एक बार और देख लेते हैं। ए आपको दिया हुआ 9, ए दिया हुआ 9, बी दिया हुआ -6 और सी कितना दिया हुआ आपको 3। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना दिया था 6 6 का कितना होगा 36, माइनस हो गया कट, प्लस का प्लस 4a कितना दिया हुआ 9 और c कितना दिया हुआ 3। तो 9 3 जा, अच्छा 9 3 जा, ठीक है, 9 4 का कितना होता है 36, 36 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 108 ही आता है। 6 3 जा 18, 3 9 10, ठीक है। तो 6 36, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, तो कितना आया 144 और नॉट इक्वल्स टू, ये क्या है नॉट इक्वल्स टू 0, दिखाओ यार ना ना, वहां पे सर 0 क्या, कुछ नहीं होता, वो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है इन्होंने, इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। चले समझ आ गई, यहां तक क्लियर है। आगे क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जहां आपकी बुक के ऊपर क्या कर दिया, यहां पे क्या था 1 था, हमने क्या लिया वो 3, इशू नहीं है, आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको अपना पैटर्न देखना है बस। हमारा जो पैटर्न था वो सही था, पैटर्न सही है, आप अपने हिसाब से करते जाओ। आपका ग्रेटर आ रहा है, अगर ग्रेटर आ रहा है तो क्या करोगे आप, आगे उसको रूट्स उसके नेचर निकल गया, आप रूट्स उसके निकालोगे। कैसे निकल गया, -b प्लस माइनस √d अपान 2a, यही लगेगा। -b क्या आपका, b क्या दिया हुआ है -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 6, -1 और -6, 1 प्लस माइनस d कितना दिया हुआ है आपका, d कितना निकला 144 और 2a, 2 इंटू a कितना बच्चे, a कितना दिया हुआ 9। देखो आप पैटर्न को फॉलो करो ना, आप क्वेश्चन को क्यों देखते हो, क्वेश्चन से कुछ भी हो टेंशन नहीं है, आपको क्या पता नंबर ही चेंज कर, टर्म चेंज करके डाल दे, सीबीएसई कुछ भी करती है भाई, ठीक है। तो 6 6 का कितना हो गया, देखो ये हो गया 6 प्लस माइनस 2 9 से कितना हो गया 18। करो सारे, अब आंसर निकालो, सारे आंसर निकालो जल्दी से। एक आएगा 6 प्लस 144 18, एक आएगा 6 माइनस, जल्दी करो और मेरे को आंसर बताओ क्या आंसर आए इसके, जल्दी से बताओ आंसर क्या है बच्चे। एक प्लस करो, माइनस करो, कट भी सकता है ये, एक आया 75/9, दूसरा माइनस करके कितना है 144 माइनस 6 कितना होता है, ये माइनस में ही आएगा, कितना है जल्दी करो, -138/18, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, वो वाले आपके रूट्स निकल जाए, ठीक है। ये क्लियर है आपका बच्चे। देखो अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 15 16, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में बच्चे क्या होते हैं पजल, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाला, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये दो जो 4.3 के लास्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0, वैसे ही करना है ना, वैसे ही डिस्क्रिमिनेट निकालो। क्या है डिस्क्रिमिनेट, इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, a क्या है आपके पास बच्चे 2, b आपके पास क्या है k, अच्छा वेरिएबल इसके साथ नहीं आता है, ठीक है, b क्या है k और c क्या आपके पास 3। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा तो आएगा। अब b देखो, b क्या आएगा k का स्क्वायर, a कितना बच्चे आपके पास, a है 2 और c कितना आपके पास 3, तो क्या आएगा k का स्क्वायर आया -4 2 8 3 24, और देखो ये आपका एक निकल गया डिस्क्रिमिनेट, और डिस्क्रिमिनेट किसके बराबर होगा 0 के, तो d किसके बराबर हो गया आपका k स्क्वायर -24, तो k माइनस का अगर शिफ्ट करोगे उस तरफ तो क्या आता है, क्या आता है प्लस का, माइनस का इक्वल टू उस तरफ प्लस का स्क्वायर शिफ्ट करो वहां पे तो कितना आ गया √20
4, तो k की जो वैल्यू आई कितना आई 24 कितना होता है? सबसे पहले इसके क्या निकलोगे? 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, तो कितने आए? 2 ये आ गया बाहर और 6 आ गया अंदर। ये क्या आ गया इसका आंसर? ये पूछा जाता है बच्चे पेपर में। उतार लो इसको, उतार लिया। आगे वाला ये सारा सेम रहेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस ये मिटा देते हैं। देखो क्या अभी kx क्वेश्चन है kx। अच्छा इसको ना ओपन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। k को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? kx का स्क्वायर माइनस का माइनस 2kx और माइनस क्या आ गया, सॉरी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन बना, क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी और इसकी इसके साथ, k को x के साथ करेंगे kx स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 2 की मल्टीप्लाई kx के साथ करेंगे 2kx आएगा, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। समझ आई? तो a क्या आ गया आपका? यहाँ a आ गया आपके पास k, b अच्छा वेरिएबल यूज नहीं करना, k आप यूज कर सकते हो, ठीक है। b क्या आया आपके पास? b आया आपके पास माइनस 2k और c कितना आ गया आपके पास? 6। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है? देखो b स्क्वायर क्या है आपका? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a क्या आपके पास? k और c क्या आपके पास? 6 है। समझ आ रही है? क्लियर है? यहां तक क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है आपके पास? देखो 2k, वेरिएबल का आपको यूज नहीं करना है, नेगेटिव है तो माइनस यूज होना ही होना है। बीच में क्या आएगा? माइनस का माइनस 4 आया, a आया और क्या आया? c। ठीक है, तो देखो 2 2 कितना हो गया? 4k का स्क्वायर माइनस क्या हो गया? कट, क्योंकि क्या है? स्क्वायर है। जब भी पावर क्या होगी? इवन, जब भी पावर क्या होगी? इवन, तो नहीं यूज होगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 2 2 4 k का स्क्वायर माइनस 6 4 24 24k। अब देखो k यहां भी है, k यहां भी है, कॉमन कर लो तो क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? मगर k ही आएगा कॉमन बस, क्योंकि इन दोनों में, क्योंकि k एक जगह k है और एक, अच्छा और भी आ सकता है कुछ, 4 आ सकता है, 6 आता ऐसे 4 आएगा, 4k और बचा k माइनस 6 4 6, तो इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। यहां तक आपका निकल गया। अब b किसके बराबर होता है? डिस्क्रिमिनेट किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर, तो ये आएगा 4k, एक आ जाएगा 4k इक्वल्स टू 0 और दूसरा आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 4k अगर वहां जाएगा तो k अल्टीमेटली कितना आएगा? 0, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा? डिवाइड में, तो 0.4 करेंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा k कितना आ जाएगा आपका? प्लस का 6। ये समझ आया आपको? ये क्लियर है? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे ये 2 पार्ट। ठीक है, अभी हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। पहले आप इसको उतार लो। अभी है क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। देखो रेक्टेंगल क्या होता है? मुझे कौन बताएगा हिंदी में रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? मैंने बोला क्या बोलते हैं हिंदी में, ये थोड़ी बोला। देखो ये है रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या होती है? इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आप दुनिया में कोई भी चीज देखोगे, मेंसुरेशन में मैंने करवाया हुआ है, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज देखोगे ना, सारी रेक्टेंगल शेप की है। फोन देखो, नोटबुक देखो, कुछ भी देखो, अपनी बिल्डिंग देखो, घर देखो बाहर का, वो भी ऑलमोस्ट। बोर्ड देखो, आयत बोलते हैं। हाँ गुड, शाबाश। रेक्टेंगल को आयत कहते हैं। जैसे आयत बड़ी, ऐसे कुरान में आयतें कहते हैं, चलो वहां नहीं जाएंगे। आयत मतलब बड़े सारे गानों में तुम देखो, बॉलीवुड यूज किया गया गानों में, आयत बोला गया ना, है ना। तो आयत वर्ड भी बहुत अच्छा है, और रेक्टेंगल ये जो फिगर है इसकी, ये भी बहुत अच्छी है। ये क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला बनता है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है। और एरिया का क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया और ये पेरीमीटर। समझ आ रही है? एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, वैसे ही अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, बताओ जरा, स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल, ये पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? ये कैसे बना? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कैसे बना? जब मैंने इसको जोड़ा। तो अगर मैं स्क्वायर बनाता हूं एक, तभी भी तो इसको जोड़ेंगे, तो क्या 4a नहीं लिख सकता मैं? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लिखूं तो 4a नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं भाई, क्योंकि इन सारों को जोड़ के मैंने पेरीमीटर बनाया। मतलब जितनी भी आर्म्स थी, जितनी भी इसकी भुजाएं कहते हैं हिंदी में, जितनी भी भुजाएं थी,
सारों को जोड़ के मैंने क्या बनाया, उसका पैरीमीटर का फॉर्मूला बनाया। तो मैं स्क्वायर को भी तो जोड़ सकता हूं। चार क्या है उसकी, चार भुजाएं हैं, तो चार भुजाओं को जोड़ करो तो 4a आ गया। वैसे ही अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है उसका, एरिया किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का करूंगा अगर तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, मतलब ए को ए के साथ जोड़ोगे, या तो साइड का स्क्वायर लिखो, ए का स्क्वायर लिखो, फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बना, साइड का स्क्वायर एस का स्क्वायर लिखो या फिर ए का स्क्वायर लिखो, आप एरिया ऑफ द स्क्वायर कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन में नहीं था, ये एक्स्ट्रा करवा रहा हूं आपको कि जब भी आपको फॉर्मूले पूछे जाएं तो आपको पता हो। चलो ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या हमारा, पैरीमीटर आपको दिया गया बच्चे, आपको क्या फाइंड करना है, आपको लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ करनी है। सबसे पहले लेट करो लेंथ, ब्रेथ, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ किसकी है, रेक्टेंगल की, सीधे ले लेता हूं x मीटर, क्लियर है। उसके बाद हमको पैरीमीटर दिया गया, पैरीमीटर नहीं, एरिया ऑफ द क्या दिया गया, एरिया ऑफ द, हाँ रेक्टेंगल ऑफ दिया गया, पैरीमीटर, पैरीमीटर दिया गया, पैरीमीटर दिया गया कितना बच्चे, 80 मीटर। मुझे बताओ पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस किसके बराबर, अगर मैं लेंथ, अच्छा मुझे बताओ अभी मैंने ये मैं क्या निकाल रहा हूं, इससे मेरी लेंथ निकल जाएगी, ब्रेथ मैंने एक्स ले लिया, इससे मेरी क्या निकलेगी, ब्रेथ निकलेगी, समझ आई, इससे मेरी लेंथ निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, 2 को देखो, लेंथ ब्रेथ क्या मेरे पास एल ये आ गया, ब्रेथ क्या आ गई एक्स, 2 80 के नीचे क्या चला जाएगा 2, तो 2 1 का 2 40 का, तो एल प्लस एक्स इक्वल्स टू 40, एल यहीं पे रहेगा, 40 माइनस एक्स। मुझे बताओ क्या मिला हमको यहां से, क्या हमको लेंथ नहीं मिली, समझ आ रही है। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पूछा गया एरिया निकालो भाई, एरिया निकालो, एरिया भी दिया गया आगे, तो एरिया निकालने के लिए करो एरिया, एरिया किसके बराबर 400, किसके बराबर, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। बहुत इजी करा रहा हूं। लेंथ क्या है आपके पास 40 माइनस, इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ दिया हुआ है 40 माइनस एक्स, ब्रेथ कितना दिया हुआ है एक्स, और किसके बराबर हुआ 400 के, समझ आ रही है, क्लियर है। अगर मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर, और किसका, मगर माइनस भी लगेगा इसके साथ, माइनस एक्स स्क्वायर, और 40 को x के साथ करूंगा तो कितना आएगा 40x इक्वल्स टू 400। कहां, किस बच्चे को यहां तक क्लियर है बच्चे, यहां पता लगा क्या किया मैंने, एरिया मुझे दिया हुआ, देखो एरिया मुझे कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, मैंने सबसे पहले क्या फाइंड करा, लेंथ फाइंड करा है, ब्रेथ फाइंड करा है, अब मुझे एरिया दिया किसके बराबर 400 के बराबर, मेरे पास लेंथ है ब्रेथ है, दोनों को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, 40 को x के साथ करूंगा, अब मैंने ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, रहने दो काट दो, नहीं समझ आती काटो, सीधा लिखो, x को 40 के साथ करो 40x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ऐसे लिख लो, जिस तरह की आपको समझ आती है वैसे करो, सीधा सीधा करो, 40 को x 40x माइनस का माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, अभी करो शिफ्ट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40 इक्वल्स टू 400, समझ आ गया। x कॉमन करो क्योंकि स्टार्टिंग में कभी भी x नहीं आता, माइनस कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, यहां x माइनस 40x इक्वल्स टू, अगर मैं माइनस कॉमन कर रहा हूं तो यहां से ही करूंगा ना, तो पूरे से थोड़ी होगा 400। मुझे लगता है पूरी इक्वेशन से अगर माइनस कॉमन करूंगा पूरी इक्वेशन से कॉमन होगा, तो आपका यहां आके प्लस हो जाएगा। ये पता क्यों होगा प्लस, इक्वल्स टू मैंने काट दिया, यहां करो ना इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू 0। इक्वेशन कैसे होती है क्वाड्रेटिक, क्या सिखाया, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल्स टू 0। c कांस्टेंट कहां होता है, उस इक्वेशन के साथ या बाद में होता है। देखो यहां पे अगर इक्वल्स टू की इस तरफ आता तो क्या आता 400 माइनस, मैंने कॉमन कर दिया माइनस, तो माइनस की जगह क्या आएगा, समझ आ रही है, इक्वेशन बन गई, माइनस हट गया, बचा गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। हियर करो, हियर a क्या आ गया आपके पास 1, b क्या है आपके पास माइनस 40, c क्या है आपके पास 400, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म यार। डिस्क्रिमिनेट करो, रूल्स निकालो, क्वेश्चन खत्म। हाँ करो, आगे क्यों नहीं करना है, करो ना इसको, अभी यही तो मेन था, मेन हो गया, अब रूल्स निकालनी, अब लेंथ निकलेगी और ब्रेथ निकलेगी, समझ आ रही है, क्या निकलेगी, लेंथ निकलेगी और ब्रेथ निकलेगी। करो जल्दी से करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या आपका माइनस 40 और इसका स्क्वायर माइनस 4, इसमें डालना 4, a क्या दिया हुआ है 1 और c कितना दिया हुआ है 400, ठीक है। अगर मैं माइनस माइनस प्लस करूंगा तो कितना बचेगा, 4 4 का कितना हो गया 1600, माइनस 4 4 का 1600, तो कितना आया बच्चे 0,
जब जीरो हो जाता है, अभी हमने पढ़ा, जब जीरो आ जाता है या पॉजिटिव आता है तो आप उसके क्या लगाते हो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हो। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, कितना आंसर निकला, किसका निकल गया अभी तक? ठीक है, गुड गुड। आप किसका निकला? और माइनस बी, देखो माइनस बी करो पुट, इसका b हमारा निकल गया, d किसके बराबर है? 0 के। ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस डी करो इसको, आ जाओ जल्दी से, जल्दी खत्म करो इसको, करो पुट वैल्यूज। वो ये लिखे हुए हैं, एबीसी कहां लिखा? हाँ वहां से देखो, -40, गुड शाबाश। ए दिया हुआ 1, बस ठीक है, गुड शाबाश, बिल्कुल सही किया। ठीक है, इनको अब करेंगे आगे वाला, नेक्स्ट करेंगे। ये समझ आ गया बच्चे? यस सर। बंद कर दो, करो बच्चे, लगाओ। चले, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगल? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम क्या करें, हम एक रेक्टेंगल बनाएं, मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ क्या हो उसकी? डबल हो, किससे? ब्रेथ से। इसका मतलब क्या कि हम लेट करेंगे क्या? ब्रेथ। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी? ऐसे तो पूरा लिखना चाहिए, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल मैंग्रोव्स, एक्स आएगा। उसके बाद लेंथ कितनी आएगी बच्चे? उसने कहा है वो क्या होगी? डबल। तो कितनी आ जाएगी? 2x। यहां लिखा है, मैं अपने से नहीं लिख रहा, इन्होंने कहा रेक्टेंगल मैंग्रोव कर रहे हैं, लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ क्या है? डबल है, ट्वाइस मतलब 2, और ब्रेथ से डबल है। तो अगर ब्रेथ ऑफ x लेते हो तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ इनटू, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी दिया हुआ है आपको 800। लेंथ कितना दिया हुआ बच्चे? 2x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, समझ आ रही है आपको? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, तो ये आ गया 800। अब x स्क्वायर एज इट इज रहेगा 800 बाय ये 2 जो है मल्टीप्लाई में कहां जाएगा? डिवाइड में, 2 4 8, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ये स्क्वायर वहां शिफ्ट हुआ तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x 400 का रूट कितना होता है? 40? नहीं, बस फंस गए ना। 400 का रूट क्या होगा? 20। हाँ, कितना आता है? मगर प्लस माइनस 20 आएगा। क्या आएगा? इसमें जो माइनस वाला होगा वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहां खत्म नहीं होता, अब देखो क्या लिया था, आपकी जो ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी? 20। अच्छा, ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन मीटर में होगा तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये आ जाएगा मीटर, और क्या चीज थी? लेंथ। लेंथ कितनी थी? 2x। तो 2x, तो x की वैल्यू 2 का कितना हो जाएगा? 4। लेंथ कितनी आ जाएगी? 40 मीटर, और ब्रेथ कितनी आ जाएगी? 20 मीटर। यहां क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आज हमने कंप्लीट किए हुए हैं चैप्टर 4 के।